जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, आज उत्तर प्रदेश जागरूक हो रहा, संपन्न हो रहा, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा और सबसे बड़ी बात दंगा मुक्त हो रहा और बेटियों और बच्चियों की सुरक्षा हो रही। ये बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं बाबा बुलडोज़र। भारतवासियों, देखिए, बाबा बुलडोज़र ने कहा कि मैं जब पहली बार निवेश के लिए मुंबई गया था तो मुझे सबने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश नहीं आएंगे। तो मैं बोला क्यों नहीं आएंगे? बोले उत्तर प्रदेश के नाम से ही डर लगता है, दिन दहाड़े व्यापारियों का अपहरण हो जाता है, दिन दहाड़े उनको गोली मार दी जाती है, बच्चियां, माताएं, बहनें सुरक्षित नहीं है। तो माहौल ही ऐसा है, पूरी तरह से डर का माहौल है, तो हम कैसे आएँ? तो बाबा ने कहा, मैं हैरान परेशान हो गया, लेकिन इसके साथ ही ये बात तो सच्ची है। मैंने भरोसा दिलाया कि आप आइए। उसके बाद निवेशक आए और उन्होंने बढ़ चढ़ के, मैंने बोला अभी आपको सुरक्षा भी मिलेगी और काम करने के लिए खुला माहौल भी मिलेगा। तो वो निवेशक आ गए। 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश की बात हुई है, 45 लाख करोड़ के, और उसमें से 15 लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतर चुका है। 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर चुका है। और इसी के साथ वो जो निवेश आया है, युवाओं को, उत्तर प्रदेश वासियों को जो रोज़गार मिला है, नौकरियां मिली हैं, वो 60 लाख के से ज़्यादा नौकरियां मिली हैं। 60 लाख बाबा बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। और अभी सिर्फ 15 लाख करोड़ का निवेश आया है और साथ में ब्रह्मोस भी बन रही है। ब्रह्मोस का नाम लेके बाबा बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन बाबा ने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ। एक के 203 राइफल भी बन रही है। A203 राइफल भी यूपी में बन रही है। बहुत कुछ बन रहा है भारतवासियों, अभी आपको पता नहीं लग रहा। अभी 2 साल बाद देखोगे तो बहुत ही। आप देखिए, चिप की फैक्ट्री भी उत्तर प्रदेश में बननी शुरू हो चुकी है, चिप की फैक्ट्री। तो ये समाजवादी पार्टी वाले कहते हैं कि बाबा बुलडोज़र एक विशेष जाति और एक विशेष समुदाय के ऊपर ही कार्रवाई करते हैं। कितने बेशर्म हैं ये लोग। जब देखो बाबा को कहते रहते हैं, वो तो अनपढ़ हैं। बाबा ने तो कुछ पढ़े लिखे है ही नहीं, उनका बोलने से तो जुबान लड़खड़ाती है, अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं, अभद्र भाषाएं बोलते हैं। कोडिन के कप सिरप पे उसके ऊपर ना बुलडोज़र चल रहा, बुलडोज़र का तेल ख़त्म हो गया है कि चाबी खो गई है, हमें पता ही नहीं। और नौकरी के मामले में ना बोल रहे, ना कोडिन का क बोल रहे। तो भारतवासियों, ये जाहिल हैं, जाहिल। ये आपके बीच में सिर्फ उल्टे सीधे ही फैलाते हैं। आपके सब, इनके जहर भरा है, इनके दिमाग में जहर। ये खुद ही अनपढ़ जाहिल हैं। बस इनको कुर्सी चाहिए, कुर्सी कैसी भी तरीके से आए, किसी को भी गाली देके। लेकिन अब मैं बताता हूँ, 2 दिन तक कोडिन पे बोले बाबा बुलडोज़र, 2 दिन कोडिन पे। और साथ में सरगना के साथ कोडिन के उन्होंने सारा बताया कि तमिलनाडु में बन रही है ये, और हिमाचल प्रदेश में बन रही है। और देख, एक वीडियो तो देख के मैं हैरान हो गया। एक मरीज के साथ सारे हॉस्पिटल के डॉक्टर वॉक्टर सारे कैसे मार मार के उसको इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे उसको मतलब भुर्ता ही बना देंगे। ऐसे क्रोध से इतना तो तगड़ा पुलिस भी नहीं मारती। तो ये भारतवासियों, मैंने पहले भी निवेदन किया था कि कोई भी जो कांग्रेसी राज की सरकारें, देखिए वो दवाइयाँ वहाँ तो नहीं बनी, या वहाँ के तो डॉक्टर नहीं है। खास करके मुसलमान डॉक्टरों के पास मत जाइए, इनसे सब रिश्ता ख़त्म करिए। चलिए फिर आते हैं बाबा बुलडोज़र पे। और कोडिन पे बाबा इतना बोले, और अखिलेश यादव के साथ सरगना की फ़ोटो भी दिखाई। और ये धनंजय सिंह, ठीक है धनंजय सिंह के साथ फ़ोटो है, लेकिन कानून भी तो कोई चीज़ है।
अब जैसे जैसे उनके सामने आएगा तो वो बुलडोज़र भी चलाएंगे, वो उनको गिरफ्तार भी करेंगे और फिर सज़ा तो भयंकर से भयंकर देंगे। अब ये कहते हैं पहले ही बुलडोज़र चला दो, पहले ही सज़ा दे दो। और जब बाबा ने कहा जब मैं जाऊंगा तो रोना मत, फतिया पढ़ने मत जाना, फतिया पढ़ने, और मैं तुमको इस लायक भी नहीं छोड़ूंगा कि तुम फतिया पढ़ सको। तो बाबा का क्रोध रूप तो ये जानते हैं बहुत भयानक है। और साथ में कहते हैं एक समुदाय के और जाति देख के एक्शन हो रहा है, मतलब जाति मतलब यादवों की बात करते हैं, यादवों के ऊपर, और समुदाय मतलब मुसलमानों को ये समुदाय कहते हैं। मैं कहता हूँ इनकी जुबान लड़खड़ाती है मुसलमान कहने से। मेरा मानना है अगर मैं ब्राह्मण हूँ, अगर मैं कोई दंगा करता हूँ या कुछ गंदी हरकत करता हूँ या प्रशासन समाज को कोई नुकसान करता हूँ, तो बिल्कुल बाबा देखेंगे थोड़ी कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं बताता हूँ मैं ब्राह्मण हूँ भी उच्च जाति का, वो नहीं देखने वाले मैं उच्च जाति का। वो कहेंगे गोली मारो भेजे में, इसका भेजा बहुत शोर करता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ बाबा की इस बात से। विकास दुबे को देखो कैसे गाड़ी पलटी हुई थी, ठा 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 कर दिया था, वो भी ब्राह्मण था। अब इनको तो मुसलमानों के सिवा किसी का नाम ही नहीं याद आता, बस मुसलमान यादव मुसलमान यादव, बाकी पूरा समाज इनके लिए ख़त्म है। सिर्फ दाम दिखाने के लिए लेते हैं आदिवासी ओबीसी एसटी का। और भारतवासियों देखिए, अब मैं बताता हूँ 7 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ बाबा दे चुके हैं उत्तर प्रदेश में। जहाँ तक मेरा मानना है, मैं कह रहा हूँ 7 लाख से ज़्यादा, बाबा ने नहीं कहा, सरकारी नौकरियाँ। और अखिलेश ने 2 लाख से कुछ ज़्यादा नौकरियाँ दी थी, और मेरा मानना है 7 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ बाबा दे चुके हैं। और ये एक विशेष समुदाय की बात करते हैं, मतलब मुसलमानों की। अरे सबसे ज़्यादा आज देखिए 95% जेलों में मुसलमान ही हैं, 95%। तो सबसे ज़्यादा दंगा फसाद तो ये लोग ही करते हैं, तो सबसे ज़्यादा एक्शन तो इनके ऊपर ही होगा। देखिए कैसे हमारे देवी देवताओं को अपमानित करते रहते हैं। और ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेसी सब अपने आप को पढ़ा लिखा मानते हैं। बाबा बुलडोजर को अनपढ़ मानते हैं, मोदी जी को अनपढ़ मानते हैं। आज बाबा फिर बोले देखिए मैं जो सज्जन हैं उनकी सुरक्षा के लिए आया हूँ और दुर्जनों का नाश करने के लिए आया हूँ, दुर्जनों को ठिकाने लगाने के लिए आया हूँ, दुर्जनों की हेकड़ी निकालने के लिए आया हूँ। और मैं सज्जनों के साथ सज्जन हूँ और दुर्जनों के साथ भयंकर, उनसे भी बड़ा एक दुर्जन साबित होता हूँ। और मैं यहाँ पूजा पाठ करने के लिए नहीं आया। पूजा पाठ अगर मुझे करना होता तो उसके लिए मेरा मठ ही, जो गोरख पीठ मठ है, गोरखनाथ मठ है, वही मेरे लिए काफ़ी है पूजा पाठ घंटियाँ बजाने के लिए। तो बाबा इनको ऐसा जलील करते हैं, लेकिन ये लोग बेशर्म हैं। योगी बाबा ने बोला है दुर्जनों को ठिकाने लगाने आया हूँ मैं, कोई पूजा पाठ करने नहीं आया। क्या विचार है भारतवासियों? जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। संपन्न हो रहा है उत्तर प्रदेश, याद रखिए। बंगाल में चुनाव है, याद रखिए।